धन्यवाद मान्यवर। आपने इस बिल पर मुझे बोलने की अनुमति दिया। जिस प्रकार से इस देश में 2014 के बाद काम शुरू हुआ है, मुझे उस पर एक शेर याद आता है। इरशाद। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मान्यवर, इन्हीं मूल्यों के आधार पर जब इस देश की जनता ने एक देश का प्रधानमंत्री चुना, तो चुने हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक दृष्टि से मैं प्रधानमंत्री तो जरूर हूं, लेकिन मैं तो प्रधान सेवक के रूप में हूं। और उस प्रधान सेवक ने जब कार्य करना शुरू किया, तो उसी पर मैंने इसको ये कहा कि स्वयं साक्षात ईश्वर भी उनका साथ देने लगे और कहने लगे कि भारत को जितनी भी ऊंचाई पर ले चलना हो ले करके चलो। तब मैंने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये बात है। तो रजा की स्थिति ये हुई कि आज आदरणीय निर्मला जी ने एप्रोप्रिएशन का ये बिल लाया है, वापस होगा लोकसभा में। बिल मनी बिल है, इस नाते स्वाभाविक है, यहाँ कोई पारित होने का विषय नहीं है। लेकिन उन लोगों को रहना चाहिए था जो लोग इस बात को कहते थे कि ये सरकार अन्याय कर रही है। आज तो हद कर दिया कि रूल्स बुक भी उठा करके फेंक दिया, जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है हम लोगों के लिए वह एक मंदिर की पुस्तक के समान है। यह एक मंदिर है और हम लोगों के लिए एक मंदिर की पुस्तक के समान है, जिसको हमको सर लगाना चाहिए। उठा करके जिस तरह से फेंका गया, वह उनकी बौखलाहट नहीं, बल्कि इस सरकार के बढ़ती हुई लोकप्रियता का परिणाम है कि वह पूरी तौर पर पागलपन जैसी स्थिति में आ गए। उसको सस्पेंड करो। अच्छा। मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। अभी आदरणीय विनय जी ने यह कहा कि हम उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। मान्यवर, हम ये कह सकते हैं कि देश में श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इन दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश पूरी तौर पर बन चुका है। जब से कोविड हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि भाई पूरा विश्व इससे परेशान है, लेकिन हम भारत के लोगों को निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भूख से नहीं मरने देंगे। और इसी नाते जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का सूत्रपात उन्होंने किया, तो किसी भी प्रांत को छोड़ा नहीं, लेकिन इसको भी लोगों ने राजनीति से ले लिया, इसको भी राजनीति से ले लिया। पश्चिम बंगाल में वहां पर इस नाते यह अन्न नहीं दिया जाता था कि इसको यह लोग जान जाएंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजा गया अन्न है। वहां के गरीबों को नहीं मिला। महाराष्ट्र में जिसका एक नामकरण श्रीमान विनय जी ने किया है, वहां नहीं दिया कि कहीं नरेंद्र मोदी जी का नाम न आ जाए। लेकिन भाई,
आज तो स्थिति ये है कि पिछली बार जब बिहार में चुनाव हुआ था तो जीत के जश्न मन गए थे, लेकिन जब वहां के महिलाओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको इतने दिन से तो खिलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो हम किसी और को वोट नहीं देने वाले हैं, हम एनडीए को ही वोट देंगे। और एनडीए में भी उनको नाम केवल मोदी जी का नाम था, याद था, उन्होंने कहा मोदी को वोट देंगे। तो जिसने ये कहा कि हमको संवैधानिक दृष्टि से हम प्रधानमंत्री हैं लेकिन हम प्रधान सेवक के रूप में हैं, आज भी वह उसी प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना की बात जो मैं कह रहा था, ये सच में उत्तर प्रदेश में अभी मार्च, आगे के मार्च तक लोगों को अन्न मिल रहा है। 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, चना, तेल, और इसमें अधिकांश सांसद है जो भी अपने अपने क्षेत्र में गए होंगे, उनको बुलाया गया होगा और बुला करके उनके हाथों में भी बंटवाया गया होगा। मैं बांटा हूं, मैं उसको एक बार नहीं कई बार राशन की दुकानों पर जाकर के मैंने बांटने का काम किया है, लोगों को देने का काम किया है। और जब लोगों से मैंने पूछा कि ये कैसा है, आपको लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई भगवान उतर आया है और भगवान हमको दे रहा है। तो उस भगवान के प्रति जो विश्वास है वह इस नाते विश्वास नहीं है कि वह प्रधानमंत्री का डंडा लेकर के चल रहे हैं, बल्कि इस नाते विश्वास है कि वह सेवा का जो सूत्रपात किए, उस सूत्रपात ने लोगों के जहन में, लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिए। इस नाते आज लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सचमुच विकास के पथ पर गया है। कभी हमें ध्यान था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात कही थी, और आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो चाहे जिस भी आधार पर उन्हीं में ये कहा गया कि ये वाहियात है। आज जैसे एक सज्जन है ना, जिनके शायद मुंह में मवाद आ गया है कि उसी पर हमेशा बोला करते हैं, कभी कुछ बोला करते हैं। नाम लेना उचित नहीं है, दूसरे सदन के हैं, नाम लेना उचित नहीं, दूसरे सदन के हैं, लेने जैसा नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उसी पार्टी के हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये कौन सी योजना है, इसका क्या मतलब है, वाहियात योजना है। लेकिन वह विचार ऐसा था कि कहीं सूखा पड़ रहा है वहां भी जल जाए, और कहीं बहुत अधिक जल है तो उसी जल को लेकर के सूखे वाले क्षेत्र में भेज दिया जाए। आज अभी बुंदेलखंड में मैं इसके लिए माननीय निर्मला जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के उस योजना पर दिल खोल करके जिस प्रकार से पैसे दिए कि आज केन और बेतवा दोनों नदियां जिस प्रकार से जोड़ गई है कि आज बुंदेलखंड में जहां सूखे की स्थिति थी वहां लोग अन्न उत्पादन की तरफ बढ़ने लगे हैं। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, और इस नाते उत्तम प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश बन रहा है। इस नाते नहीं कि अभी मथुरा में गए थे, शाहजहांपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने एक मेरठ से लेकर के और प्रयागराज तक का 3600 करोड़ रुपए की 36,000 करोड़ रुपए की उस 4 लेन का वो किया गंगा परियोजना के नाम पर। और उसमें उन्होंने कहा था, और बहुत सही कहा था, यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी, यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। और यही उपयोगी आज उत्तर प्रदेश में उन लोगों की आंखों की किरकिरी बन गया है जो जमीन कब्जा किया करते थे, लोगों के मकान कब्जा कर लिया करते थे, डकैतियां डाला करते थे,
और थाने में सुनवाई नहीं होती थी। आज स्थिति ये हो गई है, उनके मकान जो कब्जा किए थे वह ढह गए हैं, सरकारी जमीन जो कब्जा किया था वह ले ली गई है, और उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काम हो करके गरीबों को देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस योजना के आधार पर। योजनाएं तो संपूर्ण भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, प्रदेश सरकारें उसको अपने अनुसार डालने का काम कर रही हैं। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के उस योजना का ये हो रहा है, वह मुख्यमंत्री काम कर ले रहा है। जो नहीं कर पा रहा है वह तो निश्चित रूप से, जैसे यहाँ अरुण सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 9 नए पैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कम किया तेल में, 9 नए पैसे। हमने 10 रुपए और 5 रुपए कम करने का काम किया, आरोपित फिर भी हमें होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जब तेल का मूल्य बढ़ेगा तो इस देश में भी एक फैसला लिया गया कि मूल्य घटेगा भी, मूल्य बढ़ेगा भी, और इस आधार पर वो तो ये जो है 5 रुपए और 10 रुपए कम हुआ। वित्त मंत्रालय ने एक और विषय दिया था कि इसको जीएसटी से जोड़ दिया जाए। भाजपा शासित सभी प्रदेश इसके लिए तैयार हुए, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश तैयार ही नहीं हुए। केरल तैयार ही नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल तैयार ही नहीं हुआ, और जीएसटी काउंसिल का एक नियम बन गया है कि जो भी फैसले लेंगे सर्वसम्मत से लेंगे। तो उस सर्वसम्मत के फैसले के आधार पर जिसको जीएसटी से जोड़ना चाहिए था उसको जुड़ ही नहीं पाया, और परिणाम यह कि कोई 9 नए पैसे कम करता है और भारत सरकार 5 रुपए और 10 रुपए कम करती है। स्वाभाविक है कि हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से हृदय खोल करके हम काम कर रहे हैं। कोरोना आया इस देश में, लेकिन जब पूरा देश 100 करोड़ टीकाकरण पर जश्न मना रहा था तो भी एक सज्जन ये थे, कहे कि कहां है वैक्सीन, वैक्सीन कहां है। तब भी उनकी आंख से वैक्सीन नहीं दिखाई दे रही थी। 100 करोड़ के वह लोग नहीं दिखाई दे रहे थे जो अपना वैक्सीन लगवा चुके थे और जो सुरक्षित हो चुके थे। यहां तक कि वह लोग भी लगवा चुके थे जिन्होंने कहा कि यह तो मोदी वैक्सीन है या तो भाजपा का वैक्सीन, वो भी लगवा लिए थे। क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है ना। जब लगा कि नहीं अब चला जाएगा जान, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मोदी वैक्सीन लगवा लो, लगवा लिया उन्होंने। मान्यवर आदरणीय या निर्मला जी बैठी हैं, प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया महिला सशक्तिकरण करने का। तो महिला सशक्तिकरण करने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो बिना किसी जमानतदार के भी 1 करोड़ रुपए उन महिलाओं को जो अपने प्रोजेक्ट को ला करके जमा करती हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी 1 करोड़ रुपया हम ऋण देने का काम करेंगे। बहुत से लोगों को भी मिला। किसी ने भी इस पर नहीं कभी विचार किया था कि इन वर्गों के विषय में भी सोचा जाए। हमारे ऊपर तो आरोप लगा दिया जाता है कि यह तो चंद लोगों की सरकार है। चंद लोगों की सरकार कभी हुआ करती थी, चंद लोगों की सरकार कभी हुआ करती थी जहां कहा जाता था न खाता न बही, जो एक व्यक्ति कहे वही सही। न खाता न बही, जो एक व्यक्ति कहे वो सही। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से जनहित के कार्य करने के संदर्भ में विचार किया, वह कभी अविश्वसनीय था, आज विश्वसनीयता की सीमा पर पूरी तौर पर खरा उतरा है। आज सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में बिछ गया है। अभी आज भी महिला सशक्तिकरण के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयाग में गए हैं
एक एक महिलाओं के खाते में आज ही एक क्लिक में 40,000 रुपए पहुंचे हैं। कब उन्होंने सोचा था कि 40,000 रुपए मुझे आ जाएंगे? लाखों महिलाओं को लगभग इसका लाभ आज मिला है। एक क्लिक में मुझे ध्यान है गोरखपुर का फर्टिलाइजर का मैदान, एक क्लिक में किसानों को पहली बार 6,000 रुपए उनके खाते में उनका सम्मान निधि पहुंचा था। यह प्रधानमंत्री की देन थी। कब किसान सोचा था कि मुझे 6,000 रुपया सम्मान निधि मिलेगा? प्रधानमंत्री ने कोई एक यह नहीं कि गोरखपुर किया, अनेक फर्टिलाइजर खोले। अटल जी ने अपने समय में 7 एम्स खोले थे। एक ही एम्स दिल्ली का है था ना। 60 वर्षों तक की स्थिति में शासन करते करते रह गई कांग्रेस, और एक एम्स था दिल्ली में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में 7 एम्स खोला, और आज नरेंद्र मोदी जी के इस शासन में 25 से ऊपर एम्स जो है पूरे देश में खुलने का काम हुआ है। इस प्रकार से इलाज की बात है। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, जैसे जिला अस्पताल होता है वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हुआ है। यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की स्थिति में पहुंचा है। घबराहट लोगों को क्यों हो रही है? घबराहट इस नाते हो रही है कि ऊपर मोदी और नीचे योगी, तो ये जो दोनों मिलकर के उपयोगी हैं, हम सबको अनुपयोगी बनाते चले जा रहे हैं। मान्यवर, जनधन खाता खुला था, और जनधन खाता क्यों खुला था? जनधन खाता इस नाते खुला था कि कभी इसी देश में एक प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम 1 रुपए भेजते हैं 15 नया पैसा पहुंचता है। जब जनधन खाता खुला था तो हम लोगों को भी, उस समय मैं भी वित्त राज्य मंत्री के रूप में था, और कितना सुनना पड़ा था। लोगों ने कहा ये कौन सा खाता, बिना 1 रुपया जमा किए खाता खुल रहा है, बिना जमानतदार के खाता खुल रहा है। और आज लाखों करोड़ रुपए उस खाते में जमा है, लोगों ने जमा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 पैसा पहुंचता था, अब प्रधानमंत्री जी जब भेजते 1 रुपया, तो पूरा 1 रुपया जनधन खाते में जाकर के उस व्यक्ति के, लाभार्थी के खाते में जाता है। चाहे उसका प्रधानमंत्री आवास बनाना हो, शौचालय बनाने का वो हो, या अन्य किसी योजनाओं का हो, पूरा का पूरा योजनाओं का पैसा उसके खाते में जाता है। जब ये खाते में जाता है तो फिर 15 पैसे का नहीं रह जाता है, बिचौलिया नहीं रह जाता है। आज घबराहट इसी नाते लोगों की है कि जिस प्रकार से काम हो रहा है, आगे के समय में जनता किसी और को पूछने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि यहां यही प्लेकार्ड दिखाया जा रहा था, लोकतंत्र डाउन। भैया कम से कम इस पर तो विचार करो कि जो आप कर रहे हो उसको देश की पूरी जनता देख रही है। और जब हम यहां आते हैं और यह दृश्य देखती है, तो शायद उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि हम लोग भी कभी जाते हैं तो यही जनता सवाल करती है कि क्या यही करने के लिए आप लोग गए थे, इसी हंगामा के लिए वहां पर गए हुए थे? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा धन बर्बाद कर रहे हैं, फिर क्या जरूरत है? ऐसे लोगों ने इस लोकतंत्र को शर्मिंदा किया है। इस नाते निश्चित रूप से उनके इस कृत्य की मैं निंदा भी करता हूं। ये बात है, निंदा भी करता हूं। मान्यवर, बहुत सी बातें हैं। अभी सिंचाई की परियोजना की बात हो रही थी। बलरामपुर में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के लिए 7 नदियों को जोड़ने का काम किया। 7 नदियों को जोड़ने का काम किया, राप्ती से लेकर के रोहिन तक 7 नदियों को जोड़ने का काम उधर घाघरा से मिलाकर के और किया। और परिणाम यह है कि वहां सिंचाई की इतनी अच्छी सुविधा अब उपलब्ध होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है।
तो जब काम कर रहे हैं तो उस काम के आधार पर लोग हमारे ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो विश्वास बहुत साफ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए और अपने को सेवक के रूप में बताए, आज हम ये कह सकते हैं कि यह इस सरकार का एक अपना नियम बन चुका है। घोटालेबाजों की सरकार गई, ईमानदार सरकार आई, जनता के लिए काम करने वाली सरकार आई। इस नाते उस सरकार ने कहा कि आपके समय में जो होता था हो रहा है, इस पर विचार होता था, चलो होता चला जा रहा है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के शासन में हम ये कह सकते हैं, जो होता है वह होने दो। यह पौरुषहीन कथन है। जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। क्या बात है। और इस जीवन की को लेकर के हम चल रहे हैं। माननीय निर्मला जी निश्चित रूप से पूरे देश को लाभान्वित कर रही हैं। अपने बजट के द्वारा सबको लाभ पहुंचा रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के द्वारा खुले मुक्त हस्त से पैसे सब योजनाओं को दे रही है। उस योजनाओं से लाभान्वित लोग हो रहे हैं। मैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जो विनय जी ने एक सरकार के विषय में विनाश वाली कहे, उनको भी, या केरल की सरकार को या बंगाल की सरकार को, कि भाई कम से कम छत्तीसगढ़ राजस्थान के लोगों भी सोचो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं उसको जनहित के लिए उपयोग करो। उस पर उपयोग करोगी तो जनता को ये बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, आप भी उसमें नहाओ। हम कहाँ कह रहे हैं मत नहाओ, लेकिन आप भी नहाओ और काम करो। काम करने वाली सरकार चाहिए। एनडीए की सरकार काम करने वाली सरकार है। अन्य जो सरकारें हैं वो निंदा और नाकाम वाली सरकार है। तो निंदा और नाकाम वाली सरकारों को हटाया जाए, काम वाली सरकार जहां अभी निंदा और काम वाली आगे वहां भी बनाया जाए। यह देश प्रगति करे, देश आगे बढ़े। हम सब लोगों में भारत माता की जय कहा करते हैं। भारत माता की जय इस नाते कहा करते हैं कि देश उन्नत हो, समाज उन्नत हो, गांव उन्नत हो, और इसी के साथ साथ हम भी उन्नत हों। जब ये सब उन्नत होगा तो हमारी भी उन्नत निश्चित रूप से होगी। मैं इसी शब्दों के साथ माननीय निर्मला जी के इस प्रिपरेशन बिल पर जो है समर्थन करते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी विश्वनाथ की जय। थैंक यू।